गाइस इन टुडेज आज की पीएचपी की हमारी एक और नई वीडियो आ चुकी है जिसमें हम जानने वाले हैं पीएचपी में शॉर्टिंग कैसे करते हैं हम एरेज को। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि हम लोग डिलीट कैसे करते हैं, मेरा मतलब है रिमूव कैसे करते हैं एरे को। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टिंग कैसे करते हैं एरेज को। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पे करना मत भूलेंगे ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस है उसको आप मिस नहीं कर पाओगे और आसानी तरीके से उसको देख पाओगे। तो आपका रहता है लेता नहीं चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉपिंग। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने पीएचपी की वीडियो में हमारी एक एरेस की सीरीज चली है और उसी एरेस की सीरीज में हमने पीएचपी में देखा था कि कैसे हम रिमूव करते हैं एरेस को, मेरा मतलब हम कैसे डिलीट करते हैं अपने एरेस को। तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि आज की वीडियो में हम शॉर्टिंग कैसे करते हैं अपने एरेस को। जिनको नहीं पता कि पीएचपी में शॉर्टिंग कैसे किया जाता है एरेस को, तो आज की वीडियो में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं, चलें शॉर्टिंग करते हैं अपने एरेस को पीएचपी के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स लर्न द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं ना इन एन एरे में, एरे के अंदर, वो कैन बी शॉर्टेड होते हैं अंदर अल्फ़ाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग में। ये ऐसे आप शॉर्टिंग कर सकते हो अपने शॉर्टेड, या आपने याद रखना है कि जो शॉर्टेड एरे वो कभी कभार अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग में शॉर्टेड होते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि शॉर्ट फंक्शन में कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं तो अब हम वही जानने वाले हैं पीएचपी में शॉर्ट फंक्शंस, एंड वो भी फॉर एरेस के लिए। आज के चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे फॉलोइंग पीएचपी के एरे में जो पीएचपी एरे जो शॉर्ट एरे शॉर्ट फंक्शंस। तो सबसे पहले आपका फंक्शन है शॉर्ट। ये फंक्शन क्या करता है, शॉर्ट करता है आपके एरेस को, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। एक और आपका फंक्शन है आर शॉर्ट। ये क्या करता है, ये शॉर्ट करता है एरेस, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एक और आपका फंक्शन है जिसका नाम है ए शॉर्ट। ए से शुरू होता है, शॉर्ट पे ख़त्म होता है, मतलब ए शॉर्ट। ये क्या करता है, शॉर्ट एसोसिएटिव करता है एरेस को, वो भी अंदर असेंडिंग ऑर्डर के और वो भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अनदर फंक्शन है के शॉर्ट। ये क्या करते हैं, शॉर्ट करता है आपके एसोसिएटिव एरेस को अंदर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में और वो भी अकॉर्डिंग टू द की। एक और आपका है फंक्शन ए आर शॉर्ट। ये क्या करता है, शॉर्ट एसोसिएटिव करता है एरेज को अंदर, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर के, जो अकॉर्डिंग करता है टू द वैल्यू। एक और आपका है फंक्शन जिसका नाम है के आर शॉर्ट। ये क्या करता है, शॉर्ट करता है एसोसिएटिव एरेज, वो भी अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के, वो जो अकॉर्डिंग होता है टू द की में। अब अगर हमने शॉर्ट करना है एरे को अंदर असेंडिंग ऑर्डर के शॉर्ट फंक्शन, जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है ना वो शॉर्ट्स करती है द एलिमेंट, वो भी ऑफ द कार्ड्स एरे, वो भी अंदर असेंडिंग और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल देखें, ये देखें एक एग्जाम्पल आपको शो रही होगी। इस एग्जाम्पल को अगर मैं कॉपी करके विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाऊँ, फाइल पे जाऊँ, न्यू फाइल पे जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं नहीं जाता, अपनी रैपलेट की जो मैंने फ़ाइल पहले से बनाई हुई है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने गूगल लिख के यहाँ पे रैपलेट ओपन कर लेना है इस तरीके से। अब ये लिटिल बिट लोडिंग लेगा लेकिन आपका बात सही तरीके से रैपलेट खुल जाएगा। जैसे ही आपका रैपलेट खुल जाए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्रिएट रैपल को दबा देना है। यहाँ पे क्रिएट रैपल को नहीं दबाना आपने। मैंने एक पीएचपी की फ़ाइल पहले से बनाई हुई है रिसेंट रैपल्स में, आप वो बना सकते हो। अगर ये आपको पैसों का दिखा रहा है तो आपने यहाँ से कोई भी अपनी गैर ज़रूरत की कोई फ़ाइल जो है वो डिलीट कर लेनी और फिर आप यहाँ से क्रिएट रैपल को दबा के पीएचपी की फ़ाइल बना सकते हो। अब देखें, अगर मैं अपनी पीएचपी की फ़ाइल ओपन करूँ और उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँ कोड, ये अभी मुझे आउटपुट तो कुछ नहीं देगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमें आउटपुट दे। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें इसने हमारे शॉर्ट कर दिया है हमारे कार्स को, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा को। और ये आप देख सकते हैं इसमें इसने क्या किया है, जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है ना ये वाली, इसने शॉर्ट किया आपके एलिमेंट ऑफ द कार्स वेरिएबल को, कार्स एरे को, वो भी असेंडिंग और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। यह भी रन नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन इसमें इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया इसने क्या किया। इसने किया है आपके कार्स एरे को असेंडिंग और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, इसमें क्या किया इसने, जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है ना, इसने शॉर्ट किया आपके एलिमेंट ऑफ नंबर एरेज को, वो भी असेंडिंग न्यूमेरिकली ऑर्डर में। सही है, इस एग्जाम्पल में, ये सॉरी इस सिंटैक्स में, क्योंकि ये रन तो होगी नहीं, तो ये आप देख सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ और अगर इसको मैं बोलूँ why it is not running, मतलब मैंने लिखा कि मुझे बताओ ये रन क्यों नहीं हो रहा, तो वो आपको बताना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं बता रहा तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे प्लस को दबा देना और अब पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ी देर में आपको आउटपुट करके दे देगा, तो ये तो उसके लिए आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखा आपने, यहाँ पे इसने मुझे देना शुरू कर दिया। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और देखें अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो देखें इसने क्या दिया मुझे, एरे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4 और 22। ऐसा इसने, सॉरी यहाँ पे इसने सबसे पहले मुझे 0 दिया, फिर यहाँ पे 2 दिया, फिर यहाँ पे 4 दिया, फिर 6 दिया, फिर 11 दिया, फिर 22 दिया। ऐसा इसने मुझे क्यों दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने अपने फॉलोइंग एग्जाम्पल को शॉर्ट किया आपके एलिमेंट्स ऑफ नंबर एरेज को, वो भी असेंडिंग और असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर में। तो इसने मुझे कुछ तरीके का दे दिया शॉर्ट। अब हम शॉर्ट करेंगे अपने एरे को, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी किस फंक्शन के मदद से, आर शॉर्ट फंक्शन की मदद से। जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है वो शॉर्ट करती है आपके एलिमेंट, वो भी ऑफ द कार्स एरे को, वो भी इन द डिसेंडिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। इस एग्जाम्पल में आप देखें, अगर मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे आगे पेस्ट कर दूँ और अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर मैं इसको इरेज करूँ, यहाँ पे मैं इसको कार्स लिख देता हूँ और रन करता हूँ, तो इसने मुझे दिया एरे, पहले वोल्वो दिया, फिर टोयोटा दिया, फिर BMW दिया। ऐसा इसने मुझे क्यों दिया, इसने तो हालांकि मुझे पहले वोल्वो देना तो फिर BMW टोयोटा, लेकिन इसने वोल्वो टोयोटा BMW क्यों दिया। देखें हमने यहाँ पे डिसेंडिंग में किया है, इसमें हमने क्या किया, डिसेंडिंग में किया है, तो जो सबसे आखिरी वाला मतलब ABCD में V सबसे आखिरी में आता है। अगर आप लिखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे V और T और B का मुकाबला करो, V और T B का मुकाबला करो, तो इसमें सबसे आखिर में V आता है और यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन किया, तो इसलिए V दिया, फिर V के बाद T आता है सबसे आखिर में, तो इसने T दिया, फिर B दिया, B क्योंकि सबसे पहले आता है इसलिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लफ्ज़ लिखता, अगर मैं यहाँ पे A लिख देता ओल्वो, तो अब ये क्या करता, अब ये सबसे पहले आखिर में ओल्वो को देता, क्यों, क्योंकि A सबसे पहले आता है और T सबसे बाद में आता है B और A के। अब ये एक और एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल शॉर्ट्स कर रही है एलिमेंट, वो भी ऑफ नंबर एरेज को, वो भी इन डिसेंडिंग न्यूमेरिकली ऑर्डर में। अब देखिए अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे जाऊँ और इसको पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे इधर मैं इसको नंबर्स लिख दूँ, बस नंबर्स, तो अब ये क्या करेगा, अब ये मुझे देगा 22, 11, 6 और फिर 4 और फिर 2। ऐसा इसने मुझे क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन किया था, इसलिए सबसे पहले इसने हमें बड़ा नंबर दिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये आप कर सकते हो। अगर अब आपने शॉर्ट करना है अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर, वो भी यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, तो उसके लिए आपने यूज़ करना होगा आ शॉर्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आ शॉर्ट फंक्शन। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है ना, ये शॉर्ट करती है एक एसोसिएटिव एरे, वो भी अंदर असेंडिंग ऑर्डर के, जो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वो भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो अगर मैं कॉपी करूँ इसको, अपने रेपलेट पे चला जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे अपना वेरिएबल को ये वाला एरे हटा के एज लिख देता हूँ और अगर मैं रन करूँ तो इसमें मुझे पीटर दिया 35, बैन दिया 37 और 43 दिया। ये क्यों इसने दिया, इसने हालांकि सबसे पहले मैंने पीटर लिखा था, फिर बैन लिखा था, फिर जोई लिखा, इसने मुझे ऐसा क्यों दिया। देखें अगर मैं इसके अंदर 50 लिख देना है पीटर की एज, अब देखें आप, पीटर मुझे सबसे आखिर में दे रहा है, क्यों, देखें सबसे पहले पीटर लिखा मैंने 50 लिखी, तो 50 सबसे बड़ा है, 37 और 43 से 50 बड़ा है, तो उसने मुझे आखिरी में दिया। तो फिर उसके बाद क्या है 37, बैन 37, मतलब 37 तो सबसे छोटा है, 37 छोटा है 43 से, तो उसने सबसे पहले मुझे 37 दिया, फिर 50 तो बड़ा है 43 से, तो उसके बाद सेकंड में उसने मुझे 43 दिया और फिर आखिर में 50 दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो। इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा, एग्जाम्पल में हमने शॉर्ट किया अपने एरे, शॉर्ट किया एक एसोसिएटिव एरे को, वो भी अंदर असेंडिंग ऑर्डर के, वो भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अब एक और हम चीज़ जानने वाले हैं, अब हम शॉर्ट करेंगे अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी अकॉर्डिंग टू द की।
और उसके लिए आपको फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे के शॉर्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? के शॉर्ट फंक्शन। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में हम शॉर्ट कर रहे हैं अपने एसोसिएटिव एरे को, वो भी अंडर सेंडिंग ऑर्डर के, वो भी अकॉर्डिंग टू द की। अगर मैं इसको पेस्ट करूँ और अगर मैं अब रन करूँ तो देखें अब ये मुझे सबसे पहले 37 देगा, 43 देगा और फिर 35 दे रहा है। तो ऐसे इसने मुझे क्यों दिया? इसमें हमने क्या किया, असल में इस एग्जाम्पल में हमने शॉर्ट्स किए अपने एसोसिएटिव एरे को अंदर असेंडिंग ऑर्डर के, वो भी अकॉर्डिंग टू द की। इसमें हमारे क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें फ़र्क पड़ता है बी, मतलब इसमें अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेटिकली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। तो मतलब बी सबसे पहले आता है। मतलब अगर आप समझो कि हमने नाम लिखे हैं पीटर, बैन और जॉय, तो पीटर का पी पहले ले लो, फिर बैन का बी ले लो और फिर जॉय का जे ले लो। तो ए बी पहले आ रहा है ना, तो उसने सबसे पहले हमें बैन दे दिया, हालांकि मैंने यहाँ पे पीटर लिखा था। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर जे आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है? जे, तो इसने मुझे जो ही दिया। और फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, फिर सबसे आखिर में पी आ रहा है, तो इसलिए मैंने सबसे आखिर में पीटर दिया। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे 100 भी होता ना, लेकिन ये आपको अल्फ़ाबेटिकली में आपको देता। तो ऐसे आप कर सकते हो आसानी तरीके से। अब हम शॉर्ट कर रहे हैं अपने एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। इसके लिए हम एक और नया फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ए आर शॉर्ट। ये फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, ये एग्जाम्पल क्या कर रही है असल में, इस एग्जाम्पल में शॉर्ट्स कर रहे हैं एक एसोसिएटिव एरे अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के, जो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अगर मैं इसको पेस्ट करूँ और यहाँ पे आके रन करूँ तो इसने मुझे जॉय दिया, फिर पीटर दिया, जॉय दिया, बैन दिया, फिर पीटर दिया। ऐसा क्यों दिया इसने मुझे? क्योंकि 43 सबसे पहले आ रहा है, मेरा मतलब है 43 सबसे बड़ा है, तो इस बार इसने मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 43 तो बड़ा है 37 और 35 से, तो सबसे पहले इसने 43 दिया। फिर अगर आप 37 और 35 का कंपैरिजन करो तो 35 से तो 37 बड़ा है, तो इसने मुझे यहाँ पे 37 दे दिया सेकंड नंबर पर, 35 सबसे आखिर में। ये फ़र्क नहीं पड़ता अगर पीटर की जगह यहाँ पे अगर आप समझो अली होता तो आपको ये अली नहीं देता, पहले आपको नंबर पे कंप्रोमाइज़ करता है, जो आपका नंबर होगा उस पर ये आपको देगा। अब शॉर्ट करेंगे अपने एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द की शॉर्ट फंक्शन, और इसके लिए आप यूज़ करोगे के आर शॉर्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? के आर शॉर्ट फंक्शन। इस एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में शॉर्ट्स कर रहे हैं एसोसिएटिव एरे, वो भी अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के, वो भी अकॉर्डिंग टू द की। अगर मैं इसको पेस्ट करूँ और रन करूँ तो देखें इसने मुझे दिया पीटर 35, जॉय 43 और बैन 37। इसमें फ़र्क पड़ता है कि आपका अल्फ़ाबेटिकली कौन सा है, मतलब पी, अगर आप पीटर का पी पहले ले लो और जॉय का जे पहले ले लो और फिर बैन का बी पहले ले लो, तो बल्कि बी और जे, तो देखें इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है बी, मतलब ए बी, तो बी इसने सबसे आखिर में दिया क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। फिर उसके बाद बी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर जे आ रहे बी के बाद, तो उसने मुझे सेकंड लास्ट में ये दिया। और फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, फिर आखिर में सबसे आखिर में पी आ रहा है, तो इसने फिर इसने मुझे पी दिया, तो इसलिए इसने मुझे पीटर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो तभी इसने पहले मुझे पीटर दिया, फिर जॉय दिया और फिर बैन दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो। कंप्लीट पीएचपी का एरे रेफरेंस, अगर आपको कंप्लीट रेफरेंस चाहिए, वो भी सारे एरे फंक्शंस का, आपने जाना होगा हमारे पीएचपी गो टू आवर कंप्लीट पीएचपी के एरे रेफरेंस पे। ये रेफरेंस कंटेन्स करते हैं अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स, वो भी यूज़ फॉर ईच फंक्शन के लिए। तो ये देखा आपने, हमारी एक और नई वीडियो आई थी एरे के ऊपर, जिसमें हमने फंक्शंस के एग्जांपल्स भी जानी है और उनको पूरा डिटेल में जाना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे फंक्शंस बताएं।
आज की वीडियो में तकरीबन मैंने आपको 6 फंक्शन बताए हैं जिससे आप शॉर्टिंग कर सकते हो अपने एरेज को PHP के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हम शॉर्टिंग करते हैं अपने एरेज को, वो भी PHP के अंदर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस उनको आप मिस नहीं कर पाओगे और आसानी तरीके से देख पाओगे। और मैंने 99 सारे 5% लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कोई हेल्पफुल लगे और नॉलेज गेन हो तो तभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा, वरना नहीं। ओके, तो हम मिलेंगे अपनी अगली शानदार वीडियो के साथ एरेज के ऊपर। ये हमारी लास्ट सीरीज चल रही है PHP के अंदर एरेज के ऊपर। तो अब हम चलते हैं अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एरेज की सीरीज में ही हमारी अभी कंटिन्यू होगी और नेक्स्ट सीरीज में अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एरेज के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।